नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन साना रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक यहूदी आलिम थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उनके साथ क्या मामला हुआ, उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई कारोबार किया था और खजूरें देने की अब जो मुद्दत थी उसमें 2 या 3 दिन बाकी थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी 2-3 दिन बाद वो खजूरें लौटानी थी। तो ज़ैद बिन साना ने भरे बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोक कर बुलंद आवाज से तुर्श अंदाज में, जिसको कहते हैं ना कि गुस्से वाले अंदाज में, नबी पाक से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। अब जरा गौर करें, सहाबा साथ हैं, भरे बाजार में लोगों के सामने ये मिस एटीट्यूड किया जा रहा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब वहां हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। गज़बनाक नजरों से ज़ैद बिन साना को देखा और कहते हैं, ए अल्लाह और रसूल के दुश्मन, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब का लिहाज ना होता, मेरी तलवार होती और तेरा सर उड़ा देता। क्या अल्लाह के नबी से ऐसे बात करते हैं? अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म और बुर्दबारी देखें। अब जरा अपने आप को पहले रखकर सोचें कि मैं कहीं बाजार में जा रहा हूं, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं या मेरे दोस्त हैं, और जनाब मुझे कोई रोक के बदतमीजी करे, और अब बताएं लोगों का उस वक्त रिप्लाई क्या होता है। मगर नबी पाक हजरत उमर को देखकर फरमाते हैं कि ए उमर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था मुझे अदाए हक की तरगीब देकर, और इसको कहते कि नरमी से तकाजा करो, हम दोनों के बारे में, हम दोनों को ये बात करते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब सरकार दो आलम अलैहि सलाम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर, जाओ ज़ैद बिन साना को उसकी खजूरें दे दो, बल्कि कुछ ज्यादा देना। अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी खजूरें निकलती हैं उससे कुछ ज्यादा देना। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरें जितनी हैं उतनी ही देनी है, ज्यादा क्यों देनी, वैसे ही बदतमीज है। तो नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, जो तुमने तीखी नजरों से उसे देखा था, उसे जिस अंदाज से तुमने बात की थी, उसका दिल टूट गया होगा। ऐसा करो, थोड़ी खजूरें इसलिए ज्यादा दो कि उसके दिल में मजीद नरमी आ जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान सुनकर हजरत उमर खुद जाते हैं, जाकर खजूरें देते हैं। ज़ैद बिन साना कहता है, ए उमर, जितनी निकलती हैं उससे ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, मैंने तुम्हें बड़ी अजीब नजरों से, गुस्से वाली नजरों से देखा था, मैं इसलिए तुम्हें खजूरें ज्यादा दे रहा हूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, अब जब ये देखा ना, हजरत ज़ैद बिन साना ने ये देखा, तो कहते हैं, ए उमर, बात ये है कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? हजरत उमर ने कहा, कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हैं, मैं ज़ैद बिन साना हूं। हजरत उमर पहचान गए, क्योंकि वो यहूदियों का मशहूर आलिम थे उस जमाने में। कहा, तुम वही हो जो यहूदियों के आलिम हो? कहा, जी। तो कहा, फिर तुम्हें पता नहीं अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? कहा, मुझे बिल्कुल इल्म है, मैंने आसमानी किताब में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी हुई हैं, और मैंने इनकी जात में नबूवत की तमाम निशानियां पहचान ली थी। 2 निशानियों का मुझे इम्तिहान लेना था, 2 निशानियों के बारे में मुझे चेक करना था कि क्या ये वही अल्लाह के आखिरी नबी हैं जिसका जिक्र हमारी आसमानी किताबों में है। ए उमर, वो 2 निशानियां ये लिखी हैं कि इनकी कुव्वत बर्दाश्त इनके गुस्से पर गालिब रहेगी, जिस कदर ज्यादा उनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर उनका सब्र तहम्मुल बढ़ता चला जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, प्यारे आका का कुव्वत बर्दाश्त भी है, और जितना जहालत की गई उतना सब्र भी बढ़ता गया। सुभान अल्लाह। अब हजरत ज़ैद बिन साना क्या कहते हैं, ऐ उमर, गवाह हो जाओ, मैंने पहचान लिया है, मैंने दोनों चीजें चेक कर ली हैं, यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और ऐ उमर, ये भी सुन लो कि अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया है, मैं आधा माल राहे इस्लाम में वक्फ करता हूं, राहे इस्लाम में देता हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखने को क्या मिला? अच्छा अखलाक हो, माफी हो, दरगुजर हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और बुरा अखलाक हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो